नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी भी आपको पढ़ाने वाला हूं। और गुणोत्तर श्रेणी में जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। गुणोत्तर श्रेणी में सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूले भी हम इसमें सभी कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट प्यारे बच्चों नया है तो उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। हम चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी पे। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो फॉर्मूले। और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी कैसी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी गुणा वाली सीरीज आती है, मल्टीपल वाली सीरीज आती है, एक ही नंबर का गुणा हुआ हो उस सीरीज में, वो क्या होती है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3, 3 नहीं 4 लिख देते हैं, 4 8 16, इसी तरीके से या आगे इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकती है। जैसे बोल देता हूं मैं 10 पद, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने दे देता है, 10वां पद, ठीक है ना, कितना 10वां पद, ठीक है ना, 10 पद। 10 पद तक मैंने आपको ये श्रेणी दे दी है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें एक ही संख्या का इंटू हुआ है, इंटू 2 हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हुआ है 8 हुआ है, 8 दूनी कितना हुआ है 16 हुआ है। आगे भी इसी तरह से ये श्रेणी चलती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इसमें 10वां पद बताओ। जैसे ये 5वें नंबर पे 16 है, ऐसा 10वां पद बताना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा आपको श्रेणी देख के ये पूछ सकता है कि इनमें पदों का, जिसे 10वें पद तक का क्या बताना हो आपको, योग बताना हो, तो योग बताते कैसे हैं वो भी आज हम क्वेश्चन क्लास में करने वाले हैं। और भी किस किस टाइप पे, जैसे आपसे पूछ लेगा गुणोत्तर माध्य बताइए, जैसे समांतर माध्य में हमने क्वेश्चन किए, ऐसे ही गुणोत्तर माध्य में भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। आज हम सभी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं, क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं, सभी को आज हम क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि जो 10वां पद लिखा था, एन पद जो हमें निकालना है उसे कैसे निकाला जाता है। क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। ए क्या है हमारा, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एन क्या है हमारा, एन है फर्स्ट नंबर, एन क्या है आपका फर्स्ट नंबर है, एन क्या है आपका फर्स्ट नंबर है आपका, एन फर्स्ट, सॉरी ए क्या है आपका फर्स्ट नंबर है। इसके बाद आपका आर क्या है, आर है कॉमन रेशो, आर क्या है कॉमन रेशो। जैसे मैंने फर्स्ट में 1 दे दिया था, सेकेंड नंबर पे क्या दिया था 2, तो उस कॉमन रेशो को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम, आर की वैल्यू A2/A1। पहला वाला पद A1 हो गया, दूसरा वाला पद क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। इसी के साथ यदि एन निकालना है तो एन क्या है हमारे नंबर ऑफ टर्म है, एन क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है। ये आपको मैंने एक एक लिख लिया है, आप बच्चों को भी सभी को नोट डाउन करना है। देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको जो श्रेणी में क्या पूछ लिया जाए, योग पूछ लिया जाए, तो उस योग को बताना है। तो उस योग को कैसे बताएंगे हम, देखिए उस योग को कैसे लिखने वाले हैं, ए सेन इक्वल टू ए ब्रेकेट के अंदर आर एन माइनस आर की पावर एन माइनस 1, ब्रेकेट बंद करना है, और अपॉन में लिखना है r-1। अपॉन में क्या लिखना है, r-1 लिखना है। इसी के साथ यदि आपकी जो सीरीज है ये कहाँ तक दे दी जाए, आपको अनंत तक दे दी जाए, तो उस श्रेणी में, उस अनंत तक की श्रेणी में पदों का योग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपका जाएगा सबसे ऊपर पहला वाला नंबर, क्या जाएगा पहला वाला नंबर, 1 माइनस क्या करेंगे आर करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे आर करेंगे। और आर करने के बाद ये आर क्या होना चाहिए, आर 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आर क्या होना चाहिए आपका 1 से छोटा होना चाहिए, आर 1 से छोटा होना चाहिए। यदि आर यहाँ पे 1 से क्या आ गया बड़ा आ गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। यदि आपका एक बड़ा है आर से तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। साथ ही साथ आपको गुणोत्तर माध्य मैंने बताया था कि गुणोत्तर माध्य कैसे बताते हैं, जीएम जियोमेट्रिक मीन, ठीक है ना। ये कैसे बताते हैं, जैसे दो संख्याएं दी है, कितनी संख्याएं दी है ए और बी, दो संख्याएं दी है, तो इनका कैसे बताएंगे, अंडर रूट के अंदर ए बी। यदि आपको 3 नंबर दे दिए हैं, ए बी और सी दे दिए हैं, तो ये कैसे बताएंगे, क्यूब रूट के अंदर ए बी सी आ जाएगा। क्या जाएगा, क्यूब रूट के अंदर ए बी सी आ जाएगा। साथ ही साथ 4 नंबर दे देंगे तो 4 पावर लगा के क्यूब रूट के ये अपना स्क्वायर रूट लगाना है और वो संख्याएं लिखनी है।
यदि 5 नंबर आ जाएंगे तो 5 के पेयर को बाहर लाना है। ये आज हम क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर भी। और एक आपको मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि जो आपका गुणोत्तर माध्य होता है, जो आपका गुणोत्तर माध्य होता है वो समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, स्क्वायर के बराबर होता है। एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था। जिसने भी फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है और बेसिक से मैंने ये सभी चीजों को समझाया है, सभी एग्जाम्पल को मैंने समझाया है, आपको क्लास वो वाली और भी देखना है ताकि आपको आज की क्लास में और अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन होने वाले हैं हम इन सभी फॉर्मूले पे पढ़ने वाले हैं। मैं क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये कौन सी श्रेणी है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, हमारी एक गुणोत्तर सीरीज है, जी है। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3, 6, 12, 24, तो T10 तक हमें क्या बताना है, आंसर बताना है कि T10वां पद हमारा क्या होने वाला है, 10वां पद क्या होने वाला है। देखिए इसमें सबसे पहले मुझे ये बताइए ए क्या होने वाला है। ए हमारा हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा आपका 3। ए क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 हो जाएगा, फर्स्ट वाला नंबर ए होता है। आर कैसे निकालते हैं, A2/A1, A2/A1 हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इसी के साथ एन हमारा कितना दे रखा है, एन दे रखा है 10, एन कितना दे रखा है 10, 10वां पद हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टी एन बराबर फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए आर की पावर n-1, एन की वैल्यू हमें 10 दे दी है, T10 निकालना है हमें, ए कितना है 3 है, आर कितना है हमारा 2 है, और एन कितना है 10 है, 10 - 1 करने वाले हैं। इसी के बाद T10 करेंगे इक्वल टू 3 × 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब होता है कितना, 512, कितना होता है 512 होता है। 512 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 15 1236 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1536 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 1536 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसी तरह से ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सोल्व करना है, समझ में आपको 100% आएगा। फॉर्मूले में हमने मान रखा है, ए बताया हुआ है आपको क्या होता है, आर बताया हुआ है क्या होता है, एन बताया हुआ है क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है आपको, इन्फिनिटिव पद तक आपको क्या बताना है, इस सीरीज का सम बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको, जो ये कोमा लगा है इन पे क्या लगा लेना है, आपको प्लस लगा लेना है। इसका योग निकालना है आपको, क्या निकालना है, सीरीज का योग निकालना है, ठीक है ना, सम निकालना है, ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा आपका 16, आर क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा कितना 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमारा सम वाला फॉर्मूला देखिए, ये आर की वैल्यू 1 से छोटी है, ये तो इन्फिनेटिव तक हमने कैसे पढ़ा हुआ है, एस इन्फिनेटिव इक्वल टू A/1 - R, ये पढ़ा हुआ है सम का फॉर्मूला। ए कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है, ए कितना दे रखा है 16, 1 - 1/2, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, कितना बचेगा आधा बचेगा, और इसका ऊपर इंटू हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो आपका आंसर कितना आने वाला है 32, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके अनंत तक की सीरीज का योग होगा, ये आपके अनंत तक की सीरीज का योग होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है हमें ये भी देखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा, तो कैसे आप हल करोगे। देखिए 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 कहाँ तक दे रखी है, इन्फिनिटिव तक दे रखी है, अनंत तक दे रखी है। तो भैया इसका आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप कैसे करोगे, ये जो पावर बन रही है हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी की पावर बन रही है, तो इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पावर ले लेते हैं, पावर क्या लिखी हुई है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और ये कहाँ तक दे रखा है हमें, अनंत तक दे रखा है। यहाँ पर पहला वाला पद क्या है 1/3 है। आर कैसे निकालते हैं, A2/A1, A2 कितना है हमारा 1/9, A1 कितना है 1/3, 9 आ जाएगा नीचे और 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर। तो देखिए
9 नीचे जाएगा, 3 नीचे 9 नीचे जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, तो आपकी सीरीज बनेगी 3/9, मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9। आर की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई, तो इस सीरीज का इन्फिनिटिव तक सम कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस आर, इस तरह से हम निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, हमारी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है, और आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 1/3 आ गई है, कितनी आ गई है 1/3 आ गई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/3 अपॉन, ठीक है ना, 1 माइनस आर की वैल्यू 1 बाई कितनी है 3 है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2/3, 1/3 अपॉन 2/3, इस 3 से 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 1/2 बचेगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा। इस पूरी श्रेणी का योग कितना आ गया है हमारा 1/2 आ गया है, कितना आ गया है 1/2 आ गया है। तो इस पूरी श्रेणी की जगह हम क्या रखने वाले हैं 1/2, और 25 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, इसके बाद इसकी पावर आ गई है हमारी 1/2, इस तरह पावर आ जाती है। तो हमें क्या पता है कि a2 या a3 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का क्या होता है इंटू होता है, 3 दूनी 6, इन दोनों का इंटू करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आने वाला है। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरी अगर माने तो, क्योंकि भैया ये एग्जाम में आया था जब बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना। अभी मैंने आपको बताया है कि गुणोत्तर माध्य कैसे बताया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है गुणोत्तर माध्य कैसे बताया जाता है। 3 संख्याएं तो 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे बताते हैं, 2 संख्याएं तो 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे बताते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे बताते हैं, जैसे ए बी और सी 3 संख्या दे रखी है, तो जीएम कैसे पता चलता है हमें, अंडर रूट के अंदर यहाँ क्यूब रूट आ जाता है, ए इंटू बी इंटू सी हो जाता है। तो जी एम बराबर इक्वल टू क्यूब रूट, ए कितना दे रखा है 2 इंटू 4 इंटू 8, 8 चुकू 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, ये क्यूब रूट कितना हो जाएगा 64, और ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो आपका आंसर क्या जाएगा गुणोत्तर माध्य 4 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। कितना आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। यदि ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ तो भैया बहुत बड़ा आपके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें फॉर्मूले में मान रख नहीं पा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हाई हुआ है तो वो तो ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल भी धीरे धीरे हाई होता है, क्योंकि वो डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली क्या कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूले में मान रखना तो याद होना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें भी जीएम बताना है, पर यहाँ पे संख्याएं कितनी है 5 है, तो सिंपल सा तरीका है, जीएम बराबर 5 संख्या है तो 5 वाला रूट लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा है 3 इंटू 9 इंटू कितना लिखा है 27 इंटू 81 इंटू 243, सिंपल सा सवाल है, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या रहता है एक्स की पावर 1/2, यदि यहाँ पे 5 वाला रूट लगा है तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/5 हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले इन सभी का आधार समान होने वाला है, क्योंकि ये सब 3 की पावर कितना है 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 5 है। आधार समान है तो घातें क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, आधार समान है तो घातें हमारी जुड़ जाएगी। 3 की पावर 2 और 1 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 3 की पावर 15 आ जाएगा। और इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है 3 की पावर 15, और बाहर कितना जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 1/5 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27। तो आपका आंसर कितना जाएगा 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएम गुणोत्तर माध्य आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 है, तो उनका समांतर माध्य क्या है, यह आपको बताना है।
देखिए दो संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य आपको दे के रखा है। अभी मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तो भैया मैंने आपको बताया था कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हरात्मक माध्य इंटू हमारा समांतर माध्य। तो इसको बताने के लिए देखिए गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू गुणोत्तर माध्य 12 आ गया, हरात्मक माध्य कितना दे रखा है 10 इंटू ए एम बताना है, समांतर माध्य बताना है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 10 इंटू ए एम हो जाएगा। इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा, ए एम हमारा आ जाएगा जो समांतर माध्य आपसे पूछा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 14.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को समझ में आया है क्वेश्चन? सभी को समझ में आया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम मन में जो भी आपके क्वेश्चन चल रहा है आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि क्या आएगा सर ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं बनेंगे भैया, मैथ में ऐसा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई गेंद 360 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए, 360 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए, मतलब ये यहाँ से इस गेंद को फेंका गया है 360 मीटर की ऊंचाई से, फिर क्या हुआ है, तो यहाँ अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। अब ये गेंद कितना उछलेगी, यहाँ जमीन से टकराने के बाद, ये जमीन से टकराने के बाद कितना उछलेगी, ये उछलेगी 2/3 पिछले बाउंस का, मतलब 360 का 2/3 निकालेंगे, 360 का 2/3 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 240 मीटर उछलेगी। इसके बाद वापस वो नीचे आएगी, इसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आएगी, जमीन से टकराएगी, फिर वो पिछले बाउंस का 2/3 उछलेगी। तो 240 का 2/3 वापस कितना हो जाएगा, 3/24, 8 दूनी 16, 160 मीटर उछलेगी। अब यह इसी तरीके से आगे उछलती जाएगी, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है ना। जब तक ये रुक नहीं जाती वहां तक गेंद कि हमारे को कुल दूरी की लंबाई ज्ञात करना, कुल दूरी ज्ञात करना है कि इसने कितनी दूरी तय की है। आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए अनंत तक, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, एक ही 2/3 2/3 2/3 का क्या हुआ है, इसमें इंटू हुआ है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन बन गया। और गुणोत्तर श्रेणी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक पूरा राउंड इसने कंप्लीट किया है, तो देखिए 360 और 240 करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 600 प्लस, फिर एक 240 नीचे गई है, देखिए 360 आई है नीचे, फिर 240 ऊपर गई है, फिर वापस 240 से ऊपर नीचे गिरेगी, तो ये एक राउंड इसका पूरा होगा। 240 और 160 कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे अनंत तक चलिए सीरीज, ठीक है ना। ए कितना जाएगा हमारा, ए आ जाएगा आपका 400, और आर कितना जाएगा हमारा, आर कैसे निकालते हैं, R2/A2/A1 निकालते हैं, मतलब 400 बटे कितना जाएगा आपका 600 आ जाएगा, कितना जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपका आर आ गया। ए कितना जाएगा आपका, ए जाएगा आपका 600, बस मान रखना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ ही जाएगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 600, आर की वैल्यू कितनी है 2/3, एक में से 2/3 माइनस करेंगे कितना जाएगा 1/3, 3 का ऊपर इंटू करेंगे कितना जाएगा 1800, आंसर कितना जाएगा 1800, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको करने की कोशिश करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करना है आपको। देखिए जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैथ को आसान नहीं लेना है, मैथ को इस तरह से सोल्व करना है कि हमें परीक्षा में 100%, एक मैथ हुआ, एक रीजनिंग हुआ, एक इंग्लिश हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी हुआ, एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कंपटीशन में जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। बाकी जीके करंट अफेयर इनमें कभी भी आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। यदि बहुत अच्छी किस्मत होगी तो ही आप कर पाओगे, पर ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। देखिए और एग्जाम में 100 में से 70% विद्यार्थियों को मैथ और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाता है, ये हमारी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैथ में ये वाला सवाल, यदि इससे पहला सवाल आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया होगा। देखिए क्या होने वाला है, 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और पिछले बाउंस का 4/5 उछलता है। तो पहला बाउंस ये जमीन हो गई। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं,
पहला बाउंस कितना हो जाएगा 500 का, ये 500 मीटर से गया है और नीचे फिर आया है, फिर इस तरह का से ये जमीन से टकराएगी बॉल, और फिर वापस दूसरे बाउंस का कितना 4/5। तो पहले तो कितना हो जाएगा आपका 500 मीटर का हो जाएगा। अब 500 मीटर से वापस नीचे गिरेगी तो दूसरा बाउंस कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा बाउंस हो जाएगा 5 एकम 500, 400 मीटर का हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 500 ऊपर गई है और फिर दूसरा 400 उछली है, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 900। 900 के बाद 400 का कितना 4/5, पाने अटे 40 और 8 चुकू 32, ये 320 हो जाएगा। तो इसमें 320 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 720। इसी तरह से ये अनंत तक राउंड चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे भी उछलेगी गेंद, ठीक है ना, इस तरह से ये अनंत तक चलते रहेंगे। तो ए श्रेणी ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी जिसमें 4/4/5 का ही इंटू हुआ है, तो हमारी श्रेणी हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। 1 - आर। आर कैसे निकालने वाले हैं हम, आर निकालते हैं, ए तो आपका हो जाएगा 900, आर कैसे निकालते हैं 720/900। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 चुकू 72 और 18 पंजे 90। तो आर की वैल्यू आ गई 4/5। एक में से 4/5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, एक में से 4/5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1/5 बचेगा, कितना बचेगा 1/5 और ऊपर है 900। 5 का इंटू ऊपर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45। तो आपका आंसर क्या होने वाला है 4500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए सभी को समझ में आया होगा, दो टाइप के क्वेश्चन लाया था, दो ही सेम क्वेश्चन थे। अब अगले टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सभी एग्जाम में आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है, आपको हल करना है और साथ ही साथ नोट्स में आपको इनको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। देखिए किसी एक त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, जिस ये ट्रिपलेट है, एक ये कैसा है ट्रिपलेट है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। 6 8 10 हो गया। इसके बाद इसने ये बोला है हमसे, इसके बाद इसने हमसे ये बोला है कि यदि यस उस होगा ये उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नई त्रिभुज बनाई गई, बीच मध्य बिंदुओं को, ठीक है ना, ये मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाई गई है। अब इस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी 8 का आधा 4, क्योंकि मध्य बिंदु है, इसका आधा 6 का आधा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी के साथ उसने ये बोला है कि इसके अंदर अनंत तक त्रिभुज बने हुए हैं इसी तरह से, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बने हुए हैं। तो इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का योग कितना हो जाएगा, जो सबसे फर्स्ट वाला त्रिभुज है उसका योग क्या हो जाएगा, देखिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, जो फर्स्ट वाला त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 8 इंटू 6, 2 तिया 6 8 तिया 24 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। इसके अंदर वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 3 इंटू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए इसी तरह से ये चलते जाएंगे, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये कहाँ तक है अनंत तक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है, सबसे पहले तो ए क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा आपका A2/A1, 6 चुकू 24 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है A/1 - आर। अब ये एक से छोटा है तो हमारा फॉर्मूला वही लगने वाला है, एस अनंत तक का योग। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 24, 1 - आर करेंगे 1 - 1/4 करेंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 24 में 3/4 का भाग देंगे, 3 और 2 कितना हो गया 24 और 8 चुकू कितना हो जाएगा 32। तो आपका आंसर क्या जाएगा 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करना है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, सभी भुजाओं के मध्य को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया, इसी प्रकार बनने वाले अनंत अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग निकालना है। इसी तरह से एक वर्ग बना हुआ है हमारा, क्या बना हुआ है वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग हमारा किस तरह से बनेगा, इस तरह से एक वर्ग बना लिया हमने जिसकी सभी भुजाएं क्या है समान है, वो हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। फिर इसके अंदर और भी वर्ग बने हुए हैं, पर इसकी भुजा कितनी दे रखी है, इसने 8 दे रखी है, इसकी भुजा क्या दे रखी है हमें
8 दे रखी है। फिर इसने ये बोला है कि इसके अंदर एक और वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और भी वर्ग बने हुए हैं। कहाँ तक? अनंत तक। अब मुझे ये बताइए, यदि ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी होने वाली है? 8। 8 का स्क्वायर 8 अठैया कितना हो जाएगा? जैसे ये कर्ण मान लेते हैं हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये भुजा आपकी हो जाएगी 4√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4√2। तो इस ये वाली भुजा भी 4√2 हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर अनंत तक क्या बने हुए हैं? वर्ग बने हुए हैं। अनंत तक क्या बने हुए हैं? वर्ग बने हुए हैं। तो इस सभी वर्गों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो सबसे पहला जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर मतलब 64। कितना हो जाएगा? 64। जो आपका सेकेंड वर्ग बना हुआ है उसका कितना हो जाएगा? 4√2 का होल स्क्वायर मतलब 4 चुकू 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। इसी तरह से आगे अनंत तक स्क्वायर का सम आता रहेगा। स्क्वायर का क्या आता रहेगा? एरिया आता रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले में हम मान रखने वाले। ए तो आपका कितना आ गया? ए आ गया है आपका कितना? 64। आर कितना आ गया है हमारा? आर आ गया है 32/64 मतलब 32 दूनी 64, 1/2 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? ए अनंत तक के पदों का योग, क्योंकि सभी योग पूछा है इसने क्षेत्रफल का, तो ए बाई 1 माइनस आर होने वाला है। ए कितना है हमारा? 64। 1 माइनस आर, 1 माइनस क्या है? आर। आर कितना जाएगा आपका? 1/2। एक में से 1/2 घटाएंगे कितना जाएगा? 1/2। और 64/1/2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 128। कितना हो जाएगा? 128 आंसर आने वाला है इसका। कितना आंसर आएगा? 128। ये मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी के प्यारे विद्यार्थियों 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं कंप्लीट। आपको इनको नोट्स में डाउन करना है, मतलब लिखना है। और इसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने आपको पूरा करवाया है गुणोत्तर श्रेणी में। इसके अलावा आपसे और कुछ क्वेश्चन शायद ही कोई बन सकता है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैंने आप सभी को वो कंप्लीट करवाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ऐसा ही मैंने समांतर श्रेणी में आपको सभी क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी अगली क्लास में। आज के लिए यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।